और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर के सामने हंगामा हो गया है। सतीश उपाध्याय पार्टी अध्यक्ष को टिकट देने की मांग, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को टिकट देने की मांग। पैराशूट सीएम नहीं चलेगा, सतीश समर्थक कह रहे। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के सामने हंगामा। कल ही बीजेपी ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। किरण बेदी को अपने सीएम के तौर पर उतारा है और उसके बाद दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाहर हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं और ये हंगामा जो है ये सतीश उपाध्याय के समर्थक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सतीश उपाध्याय को टिकट दी जाए। कल जब ये बात सवाल पूछा गया था कि सतीश उपाध्याय क्या चुनाव लड़ेंगे तो इस पर जवाब आया था बीजेपी की ओर से कि वो संगठन में रहकर संगठन को मजबूत करेंगे, कैंपेन को मजबूत करेंगे। लेकिन अब उनके समर्थक टिकट की मांग कर रहे हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये अपेक्षित था जो बीच बीच में विद्रोह की सुगबुगाहट और खबरें आ रही थी, तो ऐसा अपेक्षित था, लेकिन पार्टी ये साफ कर चुकी है कि सतीश उपाध्याय संगठन में रहकर और चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनके टिकट देने की या कहीं से लड़ने की बात पार्टी ने नहीं की। हेलो संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय शर्मा मुझे नहीं सुन पा रहे अभी, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर। और आइए सुनते सतीश उपाध्याय को। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की परंपरा नहीं है। दूसरा, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पार्टी ने सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है और केजरीवाल के हौसले पहले से ही पस्त हो गए। दोनों दिन दिल्ली की सड़क पर रह करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं। मेरा आप सब कार्यकर्ताओं से कहना है, अगर आप पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हो तो मेरी बात के बाद कोई बोलेगा नहीं, उसको किसी को अधिकार नहीं है। और जो बोलेगा इसलिए हम सबको पार्टी को मिलकर के चुनाव लड़ाना है और 70 सीटों पर कमल खिलाने हैं। सभी कार्यकर्ताओं से उपाध्याय के समर्थक हंगामा कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाए, वो चुनाव लड़े। सतीश उपाध्याय बाहर आए, उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करना है, हंगामा नहीं करना है, जो पार्टी ने निर्णय लिए उसके साथ चलना है। लेकिन नाराज कार्यकर्ता बहुत सारे हैं इस वक्त। नहीं, देखिए ऐसा है कि कार्यकर्ता हमारे जितने भी हैं सभी अच्छे कार्यकर्ता हैं और मैंने ये निश्चित रूप से पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है। कार्यकर्ता चाहते हैं पार्टी जीत करके आए और उनके मन की भावना है, लेकिन इसमें ये तो क्षणिक चीजें हैं, चलती रहती हैं। लेकिन हमको किरण बेदी जी के नेतृत्व में पार्टी को यहां जिता करके लाना है, केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है और निश्चित रूप से हम चुनाव जीत करके आएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपके भी चेहरे पर, आंखों में और आवाज में खुशी नहीं झलक रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कहीं ना कहीं है। पार्टी के लिए आपने सवाल ही पैदा नहीं होता पार्टी से नाराजगी। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है और डे वन से मैंने कहा है कि मुझे 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है, 70 जगह कमल खिलाने हैं और जब तक हम सब मिलकर के मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आपने जिस सीट से दावेदारी की थी, मैंने कोई टिकट नहीं, मैंने कभी हक अपना जताया नहीं, मैंने कभी ना तो कहीं से दावेदारी की, ना मैंने कभी टिकट मांगा। पार्टी अध्यक्षों के नाते मेरे को खुद ही लेना है टिकट। ये तो मैंने तय किया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। आई हैव डिसाइडेड दिस। इतना क्यों नकार दिया गया दिल्ली प्रदेश? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि ये मेरा अपना फैसला है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरे से पूछा और मेरा ये फैसला है कि मैंने कहा कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। सतीश जी, एक और बात, पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया, हालांकि आप हमारी ऑब्जर्वेशन को हमेशा नकार देते हैं, बड़े भाई आप हक है आपका, लेकिन जिस तरह की नरेंद्र मोदी जी की रैली में भीड़ की कमी, माइक की जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो रही। इससे पहले कहीं ना कहीं प्रदेश पर जो है लगातार केंद्रीय नेतृत्व लगातार खुश नहीं था, कहीं ना कहीं उसकी जो नहीं